कैसे हैं बेटा? नमस्ते आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का राइथन क्लासेस के करंट अफेयर्स में। प्रातः आप लोगों को 7 बजे एक क्लास रोज उपलब्ध होगी। 7 बजे आप लोग उपस्थित रहें क्लास में। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे डाली जाएगी। सितंबर के महीने से हमने करंट अफेयर शुरू किया है। एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आपके सामने है। बेहतर तरीके से पढ़ेंगे अपन लोग और रिवीजन जितना अपन से हो पाएगा उतना अपन लोग रिवीजन करेंगे। लिखना कुछ है नहीं आप लोगों को। ये जो मैं पीडीएफ इस्तेमाल करूंगा वो राइथन क्लासेस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप लोग पीडीएफ का अपना प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके आप लोग अपना पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आराम से हम लोग 15-20 मिनट बहुत बेहतर लगाने वाले हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन से आज के विद्यार्थी को मालूम नहीं होता है कि वो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है। देखिए, सबसे पहले हम अगर चर्चित व्यक्तियों को देखें, अभी कंप्लीटली इस पे काम करूंगा मैं, अभी अभी मेरा काम बाकी है इन पे करना। कि सबसे पहले हमने कल पढ़ा था आरपीएससी के वह सदस्य कौन से हैं जिन्होंने सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा दिया वो श्रीमती मंजू शर्मा है। और एक बात ध्यान रखना, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, इसके लिए कोई कॉलेजियम नहीं होता है। दूसरी बात, अगर कोई त्याग पत्र देता है तो वो भी राज्यपाल को देते हैं। अगर कोई निलंबित करना हो तो भी वो राज्यपाल करते हैं। लेकिन बारी आए अठाने की, तो अठाने की जो पावर है वो ध्यान रखें वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यह राज्यपाल की भूमिका नहीं है। ठीक है, आरपीसी के मेंबर जहां 1+ हमारे साथ चले आ रहे थे, उन्हें बढ़ा के 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य कर दिया गया। ये आरपीएससी की संरचना है। हाल ही में 3 मेंबर आरपीसी में चुने गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबूलाल कटारा जी हैं जो जेल में है पेपर प्रकरण में भ्रष्टाचार के मामले में। मंजू शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 जो सदस्य हैं उनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई है। यदि आप लोग बात करें, हेमंत प्रियदर्शी पूर्व आईपीएस है ये। इसके बाद बात करें डॉक्टर अशोक कलवार साहब, ये शिक्षाविद है। और तीसरा बात करें हम लोग डॉक्टर सुशील बिस्सू, ये चिकित्सक है। तो 3 मेंबरों की नियुक्ति हो गई। पहले वाले में 4 बचे। संगीता आर्य, केसी मीना, जो केसी मीना आपको मालूम होगा साहू साहब से पहले कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह और प्रोफेसर अयूब खान। तो कुल मिला के कितने हो गए? 7। मालूम होना चाहिए 4 पहले से हैं। संगीता आर्य, केसी मीना जी हैं, ध्यान रखें आप लोग, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह जी हैं और अयूब खान जी हैं। 3 अभी नियुक्त किए हैं आप लोगों के, हेमंत प्रियदर्शी, अशोक कलवार साहब और सुशीला जी। ठीक है, यहां तक। आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो यूआर साहू साहब हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद बात करते हैं सितंबर 2025 में किसे मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। देखो बेटा, आप लोगों के जो हमारा चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, ये ध्यान रखें आप लोग, राज्य चुनाव आयोग। तो ये जो राज्य चुनाव आयोग है, इसमें एक बात आप बहुत बेहतर समझेंगे कि राज्य चुनाव आयोग है, इसमें इसका गठन 1944 में हुआ, 94 में हुआ। इसका काम केवल केवल जो राज्य के आप लोगों के पंचायती राज और स्थानीय निकायों के जो चुनाव है वो चुनाव करवाना इनका काम है। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। तो राज्य निर्वाचन आयोग का लोकसभा, विधानसभा, आप लोगों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, इनसे संबंधित चुनाव नहीं करवाना। ये केवल राज्य सरकार, अब जैसे पंचायत राज के चुनाव, उनकी मतदाता, मतगणना, सब ये काम करेगा। और इसके जो अधिकारी होते हैं सबसे बड़े, वो मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और पहले निर्वाचन जो आयुक्त रहे वो रहे अमर सिंह राठौड़। कौन रहे बेटा? अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ पहले निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी अलग है, ये 8वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं। मधुकर गुप्ता के स्थान इन्होंने लिया है। वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन, ये आईएएस से, ध्यान रखें आप लोग। 26 सितंबर 2025 को, देखो निर्वाचन अधिकारी अलग है, निर्वाचन आयुक्त अलग है। 26 सितंबर 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? सवाल सुनिए, किस प्रकार सवाल पूछेगा कि 26 सितंबर 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? उन्हीं में से चुनेंगे हम लोग। तो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी हैं। और ये ध्यान रखें आप लोग, के आर श्रीराम का इन्होंने स्थान लिया, जस्टिस के आर श्रीराम का स्थान लिया है। और ये ध्यान रखें आप लोग, श्री राम जी हैं वो मात्र 69 दिन तक रहे हैं, ध्यान रखें, टाइपिंग मिस्टेक है। राजस्थान गौरव सम्मान कुल मिला के 28 अस्थियों को दिया गया है। और उनमें मुख्य मुख्य बात करें
तो डॉक्टर राजीव दत्ता जो कि ओम बिड़ला है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, उनके ओएसडी हैं और राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे। तो इसका आयोजन 31 अगस्त 2025 को हुआ है। इसमें मुख्य मुख्य बात करें तो राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन है डॉक्टर मनीषा अरोड़ा साहब, राजू दत्ता साहब हैं। यहाँ पद्मश्री अली गिनी मुंबई के प्रसिद्ध संगीतकार है, पद्मश्री उस्ताद मोहिउद्दीन खान है जो प्रसिद्ध सारंगी वादक है। आपको पूरे 28 याद नहीं रखने हैं। जो महत्वपूर्ण राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव दत्ता को दिया गया है, राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को दिया गया है। पद्मश्री बात करें अली गिनी मुंबई के प्रसिद्ध संगीतकार है, इनको दिया गया है। पद्मश्री उस्ताद मोहिउद्दीन खान प्रसिद्ध सारंगी वादक है, इनको दिया गया है। इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, आपने नीलम यादव जी का नाम सुना होगा, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था उसके अवसर पर टपुगड़ा खैरतल के एक राजकीय विद्यालय पढ़ता है और उनके प्रधानाचार्य है। वहां पे जो नवाचार किया है, वहां पे जन सहयोग से, भामाशाह के सहयोग से वहां डिजिटल लैब बनाए। उनके नीलम यादव को, ये ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है, पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया। इस बात का मालूम होना चाहिए। टपुगड़ा के राजकीय विद्यालय खैरतल तिजारा में आता है आजकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नीलम यादव नाम किया है भाई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे। अब यहां पे कौन कौन सम्मान है, आपने कह दिया गुरुजी राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर किस पर, राष्ट्रीय स्तर पर यहां पे जो सम्मानित शिक्षिका है उनका नाम नीलम यादव है, टपुकड़ा खैरतल तिजारा से है और डिजिटल लैब वगैरह भामाशाह के सहयोग से इन्होंने काम किया था। हमारे पास 2-3 पुरस्कार और हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अंतरराष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य रत्न सम्मान, अंतरराष्ट्रीय क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान कौशल्या अग्रवाल को दिया गया है। धन्वंतरी अवार्ड सम्मान, धन्वंतरी अवार्ड तो वैद को ही देंगे और वैद कौन है, बनवारी लाल जी गौड़। तो धन्वंतरी अवार्ड सम्मान प्रोफेसर वैद बनवारी लाल गौड़ को दिया गया है। आयुर्वेद भामाशाह यानी आयुर्वेद भामाशाह विभूषण पुरस्कार दिया गया अशोक कुमार शर्मा को। तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके। राजस्थान गौरव वाला हो गए, वो तो अलग रख दिया। इसके बाद नीलम यादव को राष्ट्रीय स्तर पर यहां पे शिक्षक सम्मान मिला है, क्लियर। अंतरराष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य रत्न पुरस्कार की बात करें तो कौशल्या अग्रवाल को। धन्वंतरी तो वेद को मिलेगा, तो वेद बनवारी लाल गौड़ साहब है। आयुर्वेद भामाशाह, तो आयुर्वेद भामाशाह अशोक कुमार शर्मा को दिया गया है। आजकल अशोक नाम बहुत चल रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। 64वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार, क्या कहा मैंने, 64वां, कौन सा बेटा, 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार है। ये सम्मान से राजस्थान के किस कलाकार को सम्मानित किया गया है। तो एक तो मूर्ति कला में है डॉक्टर गिरिजा शर्मा है और एक मिक्सर मीडिया में है डॉक्टर कनुप्रिया जी है। क्या कहा मैंने, 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार सम्मान, क्या कहा मैंने, 64वां राष्ट्रीय ललित कला, 64वां क्या कहा बेटा मैंने, 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित राजस्थान कलाकार है गिरिराज शर्मा है मूर्ति कला से, और कनुप्रिया है मिक्सर मीडिया से। इन्हें राजस्थान से ये सम्मानित होने वाले हैं। अब हमारे पास में प्रमुख सम्मेलन या समारोह की बात करें हम लोग, तो यहां पे देखेंगे हम लोग कि राज्य स्तरीय हिंदी समारोह 2025 का जो आयोजन हुआ है वो एसएमएस चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में हुआ है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का जो आयोजन हुआ है वो सिटी पैलेस जयपुर में हुआ है 12 से 14 सितंबर 2025 को, तो ट्रेवल मार्ट। इसके बाद 12वां इंडियन इंडस्ट्रियल फेयर। अब इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास में है जो खैरतल तिजारा वाला इलाका है, बिवाड़ी वाला इलाका है, तो वही होगा आप लोगों के। तो ये तो आप लोगों को वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, गुरुजी इंडस्ट्रियल फेयर की बात कर रहा है और इंडस्ट्रियल फेयर है 2025 का। क्या कहा, इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का जो आयोजन हुआ है वो बिवाड़ी में हुआ है। और बिवाड़ी वो शहर है जहां आपके खैर अलवर में आता था, आजकल खैरतल तिजारा में चले गया। होंडा कार का कारखाना है यहाँ पे, हीरो मोटरसाइकिल का है, नोटों की शाही यहां बनती है। तो भिवाड़ी आप लोगों के ये छोटी आप लोगों के नवीन मैनचेस्टर कहलाता है राजस्थान का। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह, देखो जो एसएमएस हमारा हॉस्पिटल उसका मेडिकल कॉलेज है वहां ये मनाया गया। राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार का आयोजन, अब धन्वंतरी पुरस्कार की हम लोग बात करें वैद बनवारी लाल जी को दिया गया है, जिसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। और नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल, आपके
कि सर नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल, फेस्टिवल तो उदयपुर में खूब बनता है। ये ध्यान रखें कि धनवंतरी तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल आप लोगों के भिवाड़ी खैरतल तिजारा में है, और नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल, फेस्टिवल तो गुरुजी उदयपुर में ज्यादा बनता है। कहां बनता है? उदयपुर में ज्यादा बनता है, ध्यान रखें आप लोग। एक थैलीसीमिया कुटुंब योजना, क्या पूछा आप लोगों से? थैलीसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ हुआ, वो 17 सितंबर 2025 को हुआ। समझ गए क्या कहा मैंने आप लोगों से? कि थैलीसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को हुआ। तो पढ़ते चलिए, इस प्रकार से आप लोगों को संडे को इन्हीं को आप लोगों का ऑब्जेक्टिव करवाया करेंगे आपको 7 दिन में। जितना पढ़ाएंगे आराम से धीरे धीरे पहले याद करवाएंगे हल्का हल्का। टेलीग्राम पे पीडीएफ डालिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें बेटा, और फिर एक वीकली आप लोगों का यहां से टेस्ट हुआ करेगा करंट अफेयर्स का। तो थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेटा हमारा परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू।